नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 17 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोलकाता जा रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पुण्य तिथि पर आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता दीदी से हिसाब किताब चुकता करने के लिए सीएम नीतीश कोलकाता जा रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश के संयोजक बनने में, या फिर यूं कहें कि सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में रोड़ा अटकाने में सबसे आगे ममता बनर्जी ही थी, और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समर्थन में आए थे। अब कहा जा रहा है सीएम नीतीश कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से हिसाब किताब चुकता करेंगे, और राजनीतिक हलकों में इस बात की पूरी चर्चा है। इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, जिस तरह से राजनीतिक हलकों में सीएम नीतीश के कोलकाता यात्रा को लेकर चर्चा है, आप कैसे देखते हैं इसे? ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है। ज्योति बसु का के नाम पर जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसमें बिहार से सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं जा रहे हैं। इंडिया में शामिल जो भी पार्टियां हैं, वो सारे पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है। और मेरी जो जानकारी है कि वहाँ जो है आम आदमी पार्टी और द्रमुक जैसी पार्टियों के सुप्रीमो भी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जी जी जी। हाँ। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि और दूसरी पार्टियां भी शामिल होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम नीतीश हैं वो इस प्रोग्राम में खासकर इसलिए जा रहे हैं कि ममता दीदी ने जिस तरह से उनके राह में रोड़ा अटकाया था, उसका हिसाब किताब चुकाया जा सके। मैंने अब हिसाब किताब चुकाया जाएगा नहीं चुकाया जाएगा वो अलग विषय है, हम्म, लेकिन जो बंगाल की बात है हम्म, तो ये सीपीएम का कार्यक्रम है। और इस सीपीएम के कार्यक्रम में यदि आप देखें तो कांग्रेस को छोड़कर और वहाँ से ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया के सभी जो गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, वो सारे दल घटक दल के लोगों को बुलाया गया है और संभवतः लोग जा भी रहे हैं। अब आप समझिए बात को कि राष्ट्रीय पार्टियों में अगर बात कर लें तो भाजपा के बाद विपक्ष में राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही है ना। तो वहाँ जो है जो चुनाव में जो टिकट की बात आ रही थी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कहा कि इतने सीट देंगे, कम्युनिस्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पहल किया कि इंडिया के मैक्सिमम घटक उनके साथ हैं, और यदि संभव हुआ तो उन घटकों को के साथ मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी जनता दल यू को भी कुछ सीट दे देंगी। फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें दे देगी। तो मुझको लगता है ये चुनावी बिसात बिछाया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, ममता को जवाब देने के लिए नीतीश कुमार के फेस को आगे किया जा रहा है। जी जी जी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का कोई विरोध कर सकता है, कोई उनकी जो है लकीर को कम कर सकता है, तो वो दम जो है सीपीएम या यूं कहें कि लेफ्ट पार्टियां ही रखती है। और ममता दीदी ने लेफ्ट पार्टियों से ही राजपाट छीनकर मुख्यमंत्री बनी हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब भी हैं,
राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से सीएम नीतीश के दौरे और वहाँ जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है डॉक्टर साहब? देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन जिस तरह से तमाम लोगों को यूनाइट कर रही है, वो एक बड़ा मंच है वो। और उस मंच पर आप देखिएगा कि सभी दल लगभग सभी दल वहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि नीतीश जी को इंडिया गठबंधन संयोजक के तौर पर जो है लाने की बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो संयोजक, नीतीश जी संयोजक रहेंगे, तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका है उस मंच पर। और जिस तरह से ममता दीदी के साथ नीतीश जी का संबंध है, एक बात मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी का जो कद है वो एक बड़ा फलक है। एक बड़े ऊंचाई वाले कद में राष्ट्रीय नेता के रूप में नीतीश जी जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और ख़ास करके आप जानिए कि कम्युनिस्ट के चाणक्य कहलाते हैं ज्योति बसु दी, ज्योतिदा एक बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। तो और उनकी पुण्यतिथि है, उसमें नीतीश जी को बुलाया गया है। तो एक राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी को बहुत जल्दी ही ममता दीदी से हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिल गया। नहीं, ये जो बातें आ रही हैं कि उनमें कोई खटास था या कोई बात थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ममता दीदी ने एक बात, अपनी बात शीर्ष नेतृत्व को कहा था, और उस समय जो बात सामने थी उसका जवाब वो दे चुकी हैं। ममता दीदी बंगाल में काफ़ी एक दखल रखने वाली लीडर हैं, और देश की महत्वपूर्ण नेता में नाम है ममता दीदी का, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार जी का मॉडल है, बिहार का मॉडल है, और जिससे पूरा देश इंतजार कर रहा है, देश को है कि आखिर इस देश में अगर कोई सबसे बेस्ट मॉडल के तौर पे, अभी तक तो बात आपकी गुजरात मॉडल हो रही थी, लेकिन गुजरात मॉडल के साथ अगर कोई देश में कोई बेहतर मॉडल अगर किसी ने दिया है, गुड गवर्नेंस का, पब्लिक सर्विस का, पब्लिक के तमाम समस्याओं को चिन्हित करके उसके समाधान का, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का, वो नीतीश मॉडल है, जिसको बिहार मॉडल कहते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि दीदी भी इस मॉडल से प्रभावित हैं, और अभी जब 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जाएंगे, तो दीदी के साथ जो भी बातचीत होगा वो बहुत ही सुखद होगा, ये निश्चित तौर पे बात आएगी। संजय जी, दीदी के साथ सीएम नीतीश की बातचीत होगी कोलकाता दौरे के दौरान? राजनीति है, बातचीत होने में क्या प्रॉब्लम है? सभी एक ही फोल्ड में हैं, सभी इंडिया में ही हैं, तो बातचीत तो होगी। लेकिन अगर बातचीत से ही चुनाव का, सीट का बंटवारा या सीटों का आदान प्रदान हो जाता है, तो फिर नूरा कुश्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी इस बात के लिए तैयार होंगी कि बिहार के जनता दल यूनाइटेड को वो कुछ सीटें बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए देगी? यह एक बड़ा सवाल है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो कोशिश है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से इंडिया के सभी घटक दलों को जो जुटाया जा रहा है, तो जब जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसको ममता दीदी ने दो टूक कह दिया है कि मैं 2 से ज़्यादा सीटें नहीं दूंगी, और फिर कम्युनिस्ट को वो सीटें देंगी नहीं, तो कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होकर क्या झाल बजाएगी? झाल तो बजाएगी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अपना दखल रखती है। अगर उसको देखा जाए तो देश के अंदर कोई वैसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ की उसके कैडर के वोट 10,000 के बराबर नहीं है। ये 10,000 वोट हर क्षेत्र में जो है बड़ा मायने रखता है। तो कम्युनिस्ट की कोशिश ये है कि वहाँ हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लें, हम वहाँ द्रमुक के साथ समझौता कर लें,
हम नीतीश जी के साथ समझौता कर लें और सब मिलजुल करके जो है सो एक अलग फ्रंट के तहत ममता बनर्जी के अगेंस्ट हम लोग लड़ लें। मतलब ममता बनर्जी को दरकिनार करने की तैयारी चल रही है। ये दरकिनार का मामला नहीं है, ये सबका अपना अपना आधार जनाधार को जो है ना समझने का जो है सो कोशिश किया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद को आकलित करके ये मान के चल रही है कि हमारा जो है वर्चस्व है यहाँ और जो हम चाहेंगे वही होगा। हाँ, इसीलिए वो जो है कांग्रेस जिस पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को ममता बनर्जी ने क्या प्रस्ताव दिया कि प्रधानमंत्री खड़गे जी बनेंगे। तो भाई खड़गे जी बनेंगे जब नंबर रहेगा उनके पास तब ना, लोकसभा सदस्यों की संख्या रहेगी तब ना। जिस पार्टी के खड़गे जी को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहती रही ममता दीदी, तो उनका रवैया कांग्रेस के प्रति क्या रहा। बंगाल में 2 सीटें, तो क्या आप 2 सीटें देकर खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये एक बड़ा विरोधाभासी सवाल है। विरोधाभास है। और ममता बनर्जी का यही कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनका एक छत्र राज्य है और जो चाहेंगी वही होगा। तो क्या इंडिया गठबंधन बिखरने के कगार पर है? फिरोज साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से एक तरफ ज्योति बसु के बहाने जो है लेफ्ट पार्टी जो है तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बुला रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी है। नहीं, दरअसल अगर इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जितने लोग भी पहली बैठक में जमा हुए थे, वो सभी का एकमात्र एजेंडा था कि कैसे मोदी जी को हटाया जाए। सब ने इस पे सहमति दी थी। उसके बाद दूसरी बैठक जो बिहार से बाहर हुआ, वहाँ भी वही हुआ। महाराष्ट्र में जो बैठक हुई, वहाँ भी वही हुआ। अब आप समझिए कि ऐसे समय में ममता बनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दीदी एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी से अगर सबसे ज़्यादा कोई डायरेक्ट कोई फाइट की है राष्ट्रीय राजनीति में, तो ममता बनर्जी का नाम आता है। राष्ट्रीय राजनीति में आप दीदी को अलग करके आप सोचिएगा कि हम कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिल लेंगे और वहाँ पर जो है समझौता होता है। भाई आपके पास नंबर कितना है? आज के डेट में बंगाल में आपके पास कितने सांसद हैं? वो सांसद की संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? कांग्रेस के पास है क्या? कम्युनिस्ट के पास है क्या? सवाल तो है कि भाई आप बहुत बड़े राष्ट्रीय लीडर हैं, बहुत बड़े राष्ट्रीय पार्टी हैं, ज़मीन पर संख्या कितना है? जमीन पर तो ममता दीदी हैं। तो भाई ममता दीदी को इग्नोर करके बात करने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह जैसे नीतीश कुमार जी से बात करके अगर नीतीश कुमार जी को कोई इग्नोर कर दे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज के डेट में इंडिया गठबंधन में ममता दीदी और नीतीश कुमार जी आधार स्तंभ हैं और नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि दीदी कहीं से भी अलग हो, है ना। दीदी कहीं से भी जो है इंडिया गठबंधन से बाहर रहें, ये नीतीश जी की जिम्मेदारी बन जाती है। और यही वजह है योगेश जी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि ज्योति दा के बहाने जो बंगाल में ये जो सेमिनार है, ये जो बैठक है ना, ये सचमुच सच पूछिए तो नीतीश कुमार जी का बेहतरीन संवाद होने जा रहा है ममता बनर्जी से। और आप देखिएगा कि जैसे 17 तारीख से दीदी से मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, फिजा बदल जाएगी। देश की फिजा बदल जाएगी 17 तारीख के बाद। ठीक आपसे उल्टा जो है फिरोज मंसूरी साहब कह रहे हैं कि ममता दीदी के बिना इंडिया गठबंधन का अस्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता, निष्प्राण है। ऐसे में संजय जी क्या कहेंगे आप? कैसे जो मंसूरी साहब ने, डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब ने कहा कि जो समीकरण है और जो सीट की संख्या है, पावर है, वो तो ममता दीदी के पास है, सिर्फ राष्ट्रीय हो जाने से क्या होगा? यही तो आप गलत कर रहे हैं। राष्ट्रीय हो जाने से क्या मतलब है? तो यह बताइए कि राष्ट्रीय पार्टियों का वजूद हर जगह है। अगर कम्युनिस्ट की भी बात कर लें तो
तो केरला में है, त्रिपुरा में है, और भी जगहों पे है। आप बंगाल, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि सीएम नीतीश बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश करेंगे? बीच का रास्ता निकालने की बात तब होती है चक्रवर्ती जी, जब आप अपने हृदय में किसी के प्रति आदर का थोड़ा सा भी भाव रखेंगे। अब जो है आप एक तरफा निर्णय लेके यह कहेंगे कि मैं आपको सीटें दूंगी, तो चलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टियां हैं 2 सीटें देंगे, और कम्युनिस्ट क्या करेगी? जो कल तक वहाँ राजपाट किया करती थी, जिनसे ममता बनर्जी ने छीन लिया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो लड़ेगी ना भाई वहाँ चुनाव, या नहीं लड़ेगी चुनाव? सो बता दीजिए। इन लोगों ने पहले ही कहा है कि सभी को सेक्रीफाइस सभी को करना होगा, त्याग सभी दल करेंगे। भाई त्याग का मामला अपनी जगह पे, हम कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है तो उस बंगाल में ममता दीदी जब कांग्रेस को ही 2 सीटें देंगी, तो ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी को क्या देगी? और कम्युनिस्ट पार्टी 2 या 3 सीटें लेकर बंगाल में संतुष्ट नहीं होने वाली है, तो वहाँ वो जो उसका एक फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया में। टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लाएं, तो वो या ममता लाएं या कम्युनिस्ट पार्टी लेट गठबंधन लाएं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंडशिप मैच होता है कि नहीं होता है? वो फ्रेंडशिप मैच होगा। बंगाल के अंदर जैसे बिहार में जो बातें आ रही थी, कांग्रेस अभी भी कर रही है। लेकिन फ्रेंडशिप मैच इसलिए नहीं हो सकता संजय जी, क्योंकि 1 to 1 फाइट की बात है। तो 1 to 1 फाइट करने की जिम्मेवारी किसी एक दल की नहीं है। 1 to 1 फाइट करने की जिम्मेवारी अनुमति सर्वसम्मति से ली जाती है। और जब तक सर्वसम्मति नहीं बनेगी पूरे देश के अंदर, तो 1 to 1 फाइट का जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना धाराशायी हो जाएगा। बहरहाल सीएम नीतीश के 17 तारीख को कोलकाता दौरे के बाद ये पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन एक रहता है, एकजुट रहता है, या फिर सचमुच बिखर जाता है। लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 to 1 फाइट की परिकल्पना इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में ही की गई थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बिखरने की बात बेतुकी होगी और सीएम नीतीश को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है, वो भी ममता बनर्जी को खोना नहीं चाहेंगे। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।